हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मीनू। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व आउट करनी है, लेकिन वो करनी है जो होमोजीनियस नहीं है, बट हम उन्हें होमोजीनियस में रिड्यूस कर सकते हैं। अभी हमने लास्ट में यही पढ़ा था कि जो होमोजीनियस थी उनको हमने सॉल्व किया था। अब हमारे पास वो इक्वेशंस हैं जो होमोजीनियस नहीं है बट रिड्यूसिबल हैं टू होमोजीनियस फॉर्म। तो हमें क्या करना है इसमें, जैसे हमें इक्वेशन दी हुई है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए डेस एक्स प्लस बी डेस वाई प्लस सी डेस। अगर यहाँ पे ए बाई ए डेस और बी बाई बी डेस इक्वल नहीं है, तब हमें इसको होमोजीनियस में कन्वर्ट करने के लिए एक्स को कैपिटल एक्स प्लस एच, वाई को कैपिटल वाई प्लस के ये मान लेते हैं। जहाँ पे एच और के को हम सिलेक्ट करते हैं, इस तरह सिलेक्ट करते हैं, वो उनकी एच और के को सिलेक्ट करने का एक तरीका जिसे हम आगे बताते हैं। पहले हमने x प्लस एच इनको डिफ्रेंशिएट किया तो डी एक्स इक्वल टू डी एक्स आ जाएगा, डी वाई इक्वल टू डी वाई आ जाएगा। तो डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू डी एक्स बाई डी वाई आ जाएगा। ये वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। x की जगह x प्लस एच कर देंगे, y की जगह y प्लस के पुट कर देंगे, डी एक्स अपॉन डी वाई की जगह कैपिटल डी एक्स अपॉन कैपिटल डी वाई पुट कर देंगे। तो हमारे पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस एच प्लस बी वाई प्लस के प्लस सी ए डेस अपॉन ए डेस एक्स प्लस एच बी डेस वाई आ गया। तो ए एक्स प्लस बी वाई ए एच प्लस बी के प्लस सी। अब हम यहाँ से एच और के की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हम इस तरह डिफाइन करते हैं इसको कि ये होमोजीनियस बने। तो होमोजीनियस उस सी के कारण नहीं बन पा रही थी, कॉन्स्टेंट जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी था, तो यहाँ पे हमने उसकी जगह एक्स प्लस एच रख लिया। अब जो बना ए एच प्लस बी के प्लस सी, इसको हम इक्वल टू ज़ीरो ले लेते हैं, नीचे वाले को भी ज़ीरो ले लेते हैं। अब इससे एच और के की जो वैल्यू फाइंड आउट होगी, इससे हम एच और के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इसके अब जो इक्वेशन बनी डी वाई कैपिटल डी वाई बाई डी एक्स में, वो क्या बनेगी हमारी होमोजीनियस, और उसको होमोजीनियस मेथड से सोल्व आउट कर लेंगे। नेक्स्ट कंडीशन, जब ए बाई ए डेस बी बाई बी डेस अगर इक्वल हो, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, यानी कि इक्वल है, मैंने मान लिया ये 1/m है, ठीक है। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो नीचे हो गया एम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डेस, ठीक है। नीचे वाला इनका प्रोडक्ट इनका रेशियो 1/m है, तो दूसरे वाला नीचे क्या होगा, दोनों में m कॉमन, एम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डेस। अब हम ए एक्स प्लस बी वाई जो कॉमन है उसको v मान लेते हैं, और फिर इसको ए एक्स प्लस बी वाई को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू उस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इसमें पुट करके इसको सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। पर्टिकुलर केस एक और है कि अगर ये तीनों इक्वल हों, ए बाई ए डेस, बी बाई बी डेस और सी बाई सी डेस तीनों इक्वल हों, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको हमने m के इक्वल मान लिया। इसका मतलब एक नीचे वाला या ऊपर वाला कोई सा एक दूसरे का मल्टीपल है। तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एम ए डेस एक्स प्लस बी डेस वाई प्लस सी डेस अपॉन ए डेस एक्स प्लस बी डेस वाई प्लस सी डेस कैंसिल हो गया, सिर्फ m बचा। डी वाई इक्वल टू एम डी एक्स, और इंटीग्रेट करने पे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो जाएगा। ऐसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2y माइनस 3 अपॉन 2x प्लस वाई माइनस 3। तो हमने इसमें क्या मान लिया, लेट, अब ये हमारे पता है होमोजीनियस नहीं है। अगर यहाँ पे 3 नहीं होता तो ये होमोजीनियस बन जाती, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहले x की घाते 1 2 प्लस 2y में y की घाते 1, लेकिन आगे 0 घाता है क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये होमोजीनियस नहीं है। लेकिन हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने के लिए x इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच मान लिया, y इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के मान लिया। तो इससे हमारे पास क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू स्मॉल डी वाई बाई डी एक्स, ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी। तो स्मॉल कैपिटल डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स, स्मॉल एक्स की वैल्यू एक्स प्लस एच कर दी, वाई की वैल्यू कैपिटल वाई प्लस के, सब पुट कर दिया। हमारे पास रिजल्टेंट आ गया एक्स प्लस 2y प्लस एच प्लस 2k माइनस 3 अपॉन 2x प्लस वाई प्लस 2h प्लस के माइनस 3। अब हम h और k को इस तरह सेलेक्ट करते हैं कि h प्लस 2k माइनस 3 इक्वल टू 0, 2h प्लस के माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि होमोजीन जो पार्ट होमोजीनियस नहीं बन पा रहा जिसके कारण उस पार्ट को हम 0 ले रहे हैं। इन दोनों को ले लिया, इनसे हमने h और k को फाइंड आउट कर लिया। एलिमिनेशन मेथड या जो भी है जिससे भी करना है कर लिया। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई एक्स प्लस 2y अपॉन 2x प्लस वाई। अब हमने इसको होमोजीनियस बन सकता है, ऊपर भी x कॉमन नीचे भी x कॉमन, तो क्या गया 1 प्लस 2y बाई एक्स, नीचे 2 प्लस वाई बाई एक्स। अब होमोजीनियस के लिए इक्वेशन के लिए हमने y बाई एक्स को v मान लिया, या फिर यूँ कहें y इक्वल टू वी एक्स मान लिया। वापस वही डी वाई बाई डी एक्स निकाला, v प्लस एक्स डी वाई डी एक्स। अब कैपिटल डी वाई बाई डी एक्स इस इक्वेशन में इसको पुट कर दिया, कैपिटल डी वाई बाई डी एक्स इस इक्वेशन में इसको पुट कर दिया। तो क्या बना v प्लस एक्स डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2v अपॉन 2 प्लस वी।
इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो हमारे पास आ गया 1 माइनस वी स्क्वायर अपन 2 प्लस वी। इसको अलग अलग कर लिया, वेरिएबल सेपरेट कर लिए, तो 2 प्लस वी अपन 1 माइनस वी 1 प्लस वी। अब इसको आंशिक भिन्नों वियोजन से ए बाई हम करते हैं ना, ए बाई 1 माइनस वी प्लस बी बाई 1 प्लस वी से अलग हो जाएगा। ये पार्शियल आंशिक भिन्नों वियोजन हो जाएगा। फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे जो लॉग में आ जाएगा। फिर v की वैल्यू पुट कर देते हैं। v की वैल्यू है y बाई एक्स और y की वैल्यू है कैपिटल Y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्मॉल y माइनस k की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, y एज इट इज़ रह जाएगा और वैल्यू आ जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 6x माइनस 2y माइनस 7 अपॉन 2x प्लस 3y माइनस 6। यहाँ भी ये होमोजीनियस नहीं है तो वही x इक्वल टू एक्स प्लस एच, वाई इक्वल टू वाई प्लस के, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, वैल्यू पुट कर दी 6x माइनस 2y प्लस 6h माइनस 2k माइनस 7 अपॉन 2x प्लस 3y प्लस 2h प्लस 3k माइनस 6 के एच और के को इस तरह फाइंड आउट किया कि 6h माइनस 2k माइनस 7 0, 2h प्लस 3k माइनस 6 0, एच और के की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू वापस डी वाई बाई डी एक्स इसमें पुट कर दी तो डी वाई बाई डी एक्स 6x माइनस 2y अपॉन 2x प्लस 3y आ गया, होमोजीनियस इक्वेशन बन गई। अब इसको y बाई एक्स ऊपर से कॉमन लेके वही y बाई एक्स बना दिया, y इक्वल टू वी एक्स ले लिया, डी वाई बाई डी एक्स वी प्लस एक्स डी बाई डी एक्स ले लिया, इस इक्वेशन में पुट कर दिया 6 माइनस 2v, सिंप्लीफाई कर लिया तो हमारे पास आ गया 6v प्लस 4 अपॉन 2 3v स्क्वायर प्लस 4v माइनस 6। अब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो ये लॉग में आ जाएगा क्योंकि ये लॉग का बन रहा है, लॉग 3v स्क्वायर प्लस 4v माइनस 6। इसी तरह लॉग x का बन जाएगा और हमने इसको वो कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। लास्ट में हमने v की वैल्यू कर दी y बाई एक्स और v की वैल्यू y बाई एक्स रख के v की वैल्यू y बाई एक्स रख दी और y की वैल्यू y माइनस के उससे फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें है 2x प्लस वाई प्लस 1 डी एक्स प्लस 4x प्लस 2y माइनस वाई डी वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ डी वाई बाई डी एक्स हमारे यहाँ निकला हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, a बाई ए डैश और b बाई बी डैश एक इक्वल है यहाँ पे रेशियो इनका। तो इसमें हमने क्या किया, जो कॉमन है उसको वैल्यू मान लिया, जैसे 2x प्लस वाई को v मान लिया और फिर इसको सिंप्लीफाई किया। 2x प्लस वाई को v मान लिया तो इसका डिफ्रेंशिएशन किया x के रिस्पेक्ट में, तो 2 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स बनता। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई डी वी बाई डी एक्स माइनस 2। इसमें हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं तो डी वी बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल टू माइनस वी प्लस 1 अपॉन 2v माइनस 1। डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया, यहाँ पे क्या बना 2v माइनस 1 अपॉन 3v माइनस 1। अब इसमें हमने क्या किया, 2v माइनस को 1 को हम 2v माइनस 2 प्लस 1 या फिर ये कोई 2v माइनस 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो इससे ये हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया तो यहाँ पे लॉग में हो जाएगा c प्लस सी बाई 3। लास्ट में v की वैल्यू पुट कर देते हैं और रिज़ल्ट फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 प्लस 2x प्लस 2y प्लस 3। इसमें भी नीचे 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे भी a बाई ए डैश और b बाई बी डैश इक्वल है तो हमने क्या किया, x प्लस वाई को v मान लिया, x प्लस वाई इक्वल टू v को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। इस वैल्यू को हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आया डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 3v प्लस 4 अपॉन 2v प्लस 3। तो dx और dv दोनों वेरिएबल्स सेपरेट कर लिए। अब हमने इनको इंटीग्रेट कर दिया तो यहाँ पे लॉग में इंटीग्रेशन आ गया और इस लास्ट में v की वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा। ये इस पे नेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको करने हैं और जो नहीं आएगा उस पर कमेंट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।